नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू अवर चैनल डेली एंटरटेनमेंट डोज। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण के कुछ प्रश्न उत्तर और उसकी व्याख्या भी हम हर प्रश्न की यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर आज हम हिंदी व्याकरण के हर टॉपिक से संबंधित एमसीक्यू करेंगे और उसकी फुल एक्सप्लेनेशन भी हम आज इस वीडियो में करेंगे। तो ये वीडियो हर एग्ज़ाम की दृष्टि से, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाली है। तो कृपया करके वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जो चैनल पर नए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला हमारा प्रश्न है संज्ञा, नाउन से संबंधित प्रश्न। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो यहाँ पर नदी हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर रहने वाला है। और नदी एक संज्ञा है क्योंकि यह किसी वस्तु या स्थान का नाम बताती है। इसके बाद है गंगा किस प्रकार की संज्ञा है? तो गंगा हम सभी जानते हैं एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है और गंगा यहाँ पर एक विशेष नदी का नाम है, इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके बाद है सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन से संबंधित प्रश्न। तो वे सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो वे हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है जो कि ऑप्शन डी है। और व्याख्या में हम जानेंगे कि वे पुरुषवाचक सर्वनाम है क्योंकि यह किसी व्यक्ति या वस्तु को दर्शाता है। इसके बाद है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? तो यहाँ पर दिए गए हैं कोई, वह, मैं और यह। तो यहाँ पर कोई हमारा एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा है, हम निश्चित नहीं है कि ये क्या यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है। यहाँ पर कोई के द्वारा अनिश्चित सर्वनाम का हमें पता चल रहा है। इसके बाद है विशेषण, एडजेक्टिव जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, से संबंधित प्रश्न है। तो मीठा विशेषण का कौन सा प्रकार है? तो मीठा विशेषण का एक गुणवाचक हमारा जो है विशेषण है और यहाँ पर मीठा किसी वस्तु के गुण को दर्शाता है, इसीलिए यह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। इसके बाद है हमारा प्रश्न 5 किस प्रकार का विशेषण है? तो हमें दिख रहा है यह एक संख्यावाची विशेषण है और 5 किसी वस्तु की संख्या को दर्शाता है, इसीलिए यह संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। इसके बाद है हमारा क्रिया जिसे हम वर्ब भी कहते हैं, इससे संबंधित प्रश्न। लिख रहा हूँ किस प्रकार की क्रिया है? तो यह एक वर्तमान कालिक क्रिया है। लिख रहा हूँ वर्तमान काल को दर्शाता है क्योंकि वह करंट में वो काम कर रहा है, इसीलिए यह वर्तमान कालीन क्रिया कहलाती है। इसके बाद है हमारा खेलना किस प्रकार की क्रिया है? तो खेलना हमारी किस प्रकार की क्रिया है? एक अकर्मक क्रिया है और खेलना अपने आप में पूर्ण अर्थ देता है और इसके लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए यह अकर्मक क्रिया कहलाती है। इसके बाद है काल यानी कि टेंस से संबंधित प्रश्न। बेटा हिंदी और इंग्लिश दोनों की ग्रामर सेम होती है, तो आपको इसलिए मैंने इंग्लिश में भी यहाँ पर लिख के दिखाया ताकि आपको अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो तो क्लियर हो जाए। कुछ बच्चों को हिंदी में समझ नहीं आता तो उनके लिए ये इंग्लिश में भी मैंने साथ में लिखा है। तो वह स्कूल गया था, यह किस प्रकार का किस काल का वाक्य है? तो यह हमारा किस प्रकार का वाक्य है? यह हमारा, एक मिनट बेटा, वह स्कूल गया था, यह किस प्रकार का काल का वाक्य है? तो यह हमारा भूतकाल का वाक्य है। जैसे कि गया था भूतकाल को दर्शाता है, इसीलिए यह भूतकाल का वाक्य है। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 10,
राम बाजार जाएगा, यह किस काल का वाक्य है? तो यह हमारा भविष्यत काल का वाक्य है, क्योंकि वह जाएगा, भविष्य में जाएगा, वह अभी नहीं गया है। तो ये भविष्य की क्रिया को दर्शाता है, इसीलिए यह भविष्यत काल का वाक्य है। इसके बाद हमारे उपसर्ग और प्रत्यय, जिसे हम प्रीफिक्स और सफिक्स कहते हैं। तो अप्रिय में अ क्या है? तो अप्रिय में अ क्या है हम बताएंगे। ये उपसर्ग है, क्योंकि आगे लगा हुआ है, प्रत्यय हमारे पीछे लगते हैं शब्द के। तो अ एक उपसर्ग है जो प्रिय के पहले जुड़कर अर्थ बदल देता है। उपसर्ग हमेशा बेटा जो है अर्थ को बदल देते हैं, विलोम कर देते हैं, या पूरा ही अर्थ चेंज कर देते हैं हमारा। इसके बाद लड़ाई शब्द में आई क्या है? तो आई बाद में आया तो क्या हुआ? प्रत्यय हुआ। और आई प्रत्यय है तो लड़ क्रिया में जुड़कर इसे संज्ञा बना दिया। लड़ में आई जुड़ गया तो क्या बन गया? लड़ाई। इसके बाद है समास, जिसे हम कंपाउंड वर्ड्स से संबंधित प्रश्न है। राजपथ कौन सा समास है बताइए? तो यह एक तत्पुरुष समास है। राज और पथ में का संबंध छिपा है। किसका संबंध छिपा है? का, इसीलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास है। इसके बाद है दिन रात, कौन सा समास है? जल्दी बताइए। द्वंद्व समास, दिन और रात, दो शब्दों का योग और दोनों का अलग अलग महत्व, इसीलिए यहाँ पर द्वंद्व समास है। इसके बाद है संधि से संबंधित प्रश्न है हमारा। विद्या जमा अल्य में कौन सी संधि होगी? तो विद्या जमा अल्य में हमारी वृद्धि संधि होगी, और यहाँ पर आ स्वर मिलने से वृद्धि संधि होती है, इसीलिए सही उत्तर हमारा क्या होगा? विद्यालय। तो यहाँ पर होती है हमारी आज की वीडियो समाप्त। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। और अगर आपको कोई कमी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि यहाँ पर कमी रह गई है, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, तो मेरे अंदर भी कुछ न कुछ कमी ज़रूर होगी। अगर आप बताएंगे तो मैं उसे ज़रूर कोशिश करूँगी उसे ठीक करने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्तिष्क में कल्पना शक्ति का होना ज्ञान होने से भी अधिक जरूरी है। ये शब्द हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन के, और ये आपके जीवन को ज़्यादा रोशनी देंगे, और इन्हें आप अपने जीवन में ज़रूर लाएं। धन्यवाद।